उस युवक ने यूं ही कैजुअली एक बड़ा सा सुनहरा हथौड़ा बदला। फिर उसने जमीन पर पड़ी एक बेकार लोहे की टुकड़ी पर हथौड़ा मार दिया। जैसे ही हथौड़ा पड़ा, वह बेकार लोहा तुरंत शुद्ध सोने में बदल गया। इसके बाद युवक उस सोने को लेकर स्थानीय सोने की दुकान पर पहुंचा। वह उसे बेचने वाला था। दुकान के मालिक ने जब देखा कि युवक इतना बड़ा सोने का टुकड़ा लेकर आया है, तो उसकी तो हालत ही खराब हो गई। उसने तुरंत सोने को तराजू पर रखकर तौलना शुरू किया। जांच करने पर पता चला कि वह घटिया नहीं बल्कि पूरा शुद्ध सोना है। वजन निकला पूरे 500 ग्राम। मालिक ने बिना ज्यादा सोचे युवक को 5 लाख युआन दे दिए। पैसे का स्वाद लगते ही युवक का मन और बढ़ गया। अब वह हर जगह बेकार लोहा ढूंढने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक घमंडी अमीर घर के लड़के रिच सेकंड जनरेशन से हुई। वह अपने साथ एक टूटी फूटी गाड़ी और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल आया था और युवक को नीचा दिखाने लगा। युवक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा कि इसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। तुरंत उसने अपना सुनहरा हथौड़ा निकाला और सामने खड़ी उस टूटी गाड़ी की तरफ देखा। अगले ही पल सुनहरी रोशनी चमकी और वह टूटी गाड़ी सीधे लाल रंग की सुपरकार में बदल गई। उसी समय वह घमंडी अमीर लड़का होटल से बाहर निकला। एक नजर में ही उसने पहचान लिया कि सामने खड़ी कार इस साल की लेटेस्ट लिमिटेड एडिशन सुपर कार है। जब वह अभी हैरान ही था, युवक ने कैजुअली जेब से चाबी निकाली और बोला, क्या ये कार तुम्हारी है? फिर उसने उन्हें थोड़ा दूर हटने को कहा और घमंड में बोला कि अगर मेरी कार को छू भी लिया तो तुम्हारी पूरी फैमिली भरपाई नहीं कर पाएगी। सच में यह सीधा सीधा जोरदार बेइज्जती वाला सीन था। देखने वाले को भी दर्द महसूस हो जाए। घर लौटने के बाद युवक ने सोचा, अगर यह हथौड़ा लोहे को सोना बना सकता है तो पत्थर का क्या होगा? अब सवाल यह था कि युवक को यह भगवान सा हथौड़ा मिला कैसे? कुछ दिन पहले की बात है। उसकी गर्लफ्रेंड को उससे नफरत हो गई थी क्योंकि वह हमेशा एक मामूली मिस्त्री ही बना रहा। गुस्से में उसने उसका हथौड़ा नदी में फेंक दिया, लेकिन ठंडे पानी में गिरते ही हथौड़े के अंदर सोया हुआ एक पुराना देवता जाग गया। युवक की मदद से खुश होकर उस देवता ने 3 हथौड़े बुलाए, सोना, चांदी और लोहा, और कहा कि इनमें से एक चुन लो। युवक ने बिना सोचे सुनहरा हथौड़ा चुन लिया। देवता ने हथौड़ा उसके हाथ में दे दिया। यहीं से सब कुछ बदल गया। अब वह टूटा फूटा लोहा सोना बना सकता था। फिर उसने सोचा कि पत्थर पर भी आजमाया जाए। पत्थर सोना तो नहीं बना, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज हीरा बन गया। इतना बड़ा हीरा कि अगर यह बाहर आ गया तो हंगामा मच जाएगा। वह फिर उसी दुकान पर गया जहां पिछली बार सोना बेचा था। दुकानदार ने ऐसा हीरा पहले कभी नहीं देखा था। जांच के बाद जब पक्का हो गया कि हीरा असली है, तो उसने उसे 80 लाख युआन में खरीद लिया। युवक अभी दुकान से ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि उसने मालिक की फोन पर बात सुनी। वह किसी से कह रहा था कि उसे पूरे साल की जिनसेंग औषधीय जड़ खरीदनी है। ये तो जैसे अपने आप तकिया मिल गया हो। युवक बोला कि उसके पास 100 साल पुरानी जिनसेंग है। मालिक तुरंत उत्साहित हो गया। उसने कहा, अगर सच में 100 साल की जिनसेंग ला दोगे तो दाम की कोई चिंता मत करना। युवक ने तुरंत हाँ कर दी। घर आकर उसने घर में रखी एकमात्र जिनसेंग टेबल पर रख दी। अब